चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले वाले वीडियो में हम फंक्शन और फंक्शन रूल तक पढ़ा दिए थे और फंक्शन रूल का सारे टाइप को भी हम बता दिए थे। यानी ये पार्ट 5 में आप देखिएगा। अभी हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल रूल। जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ y इक्वल टू साइन थीटा फाइंड dy बाई dx। जरा देखिए, अभी आपके सामने क्वेश्चन क्या है, y बराबर क्या है आपका साइन थीटा। लेकिन इससे पहले आप हमेशा क्या पढ़ते थे, साइन एक्स, कोस एक्स, जो भी है, यानी एक्स वाला फंक्शन के बारे में पढ़ते थे। लेकिन अभी यहाँ पे साइन थीटा है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऊपर में आप देखिए हेडिंग हम क्या लिखे हैं, स्पेशल रूल। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। y बराबर दिया है आपका साइन थीटा और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करना। जरा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। देखिए, डिफरेंशिएशन होने के लिए ध्यान से देखिए बाबू, डिफरेंशिएशन होने के लिए यहाँ और यहाँ x का फंक्शन होना बहुत जरूरी है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, साइन थीटा, यानी यहाँ थीटा है और यहाँ पे x है, दोनों सेम तो नहीं है। यानी अगर ऊपर में भी x का फंक्शन दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन ऊपर में थीटा है, तो ऐसे स्थिति में देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। साइन साइन का डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा। साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, लेकिन साथ में क्या ऐड हो जाएगा, डी थीटा बाई डी। समझे, ये हमेशा आपका लोकनिया साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ गए, हमेशा ये लोकनिया आपका हमेशा साथ में ऐड हो जाएगा, है ना। यानी डी थीटा बाई डी एक्स। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन और है आपके पास, इफ y बराबर आपका दिया है 10t फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, y बराबर 10t है और हमको यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, dy बाई, लेकिन है यहाँ पे क्या, यहाँ भी हमको क्या निकालना था, dy बाई dx, लेकिन है क्या आपका थीटा। तो घबराना नहीं है, फिर लास्ट में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब जरा देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर हो गया आपका
जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे क्या दोनों से मिलता जुलता है? नहीं, क्योंकि ऊपर में टी है, नीचे में एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे एक्स्ट्रा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखिए, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है? टी, लेकिन साथ में लोकनिया लग जाएगा, डी टी बाई क्या हो जाएगा बाबू? डी एक्स। समझे? और इनको हम लोग फाइनली थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, इफ y बराबर हो गया आपका साइन जेड, फाइन डी बाई बाई डी। अभी हम क्या लिखेंगे, इफ y इक्वल टू साइन जेड और फाइन डी बाई बाई डी एक्स। तो बोलो डायरेक्ट मुंह से आंसर क्या होगा, बोलिए। क्या होगा? डी एक्स। थैंक यू। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया साइन जेड बाई डी एक्स। अब जरा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का क्या हो गया, कोस जेड इंटू, अब देखिए दोनों सेम है सेम नहीं ना, तो लोकनिया क्या हो जाएगा, साथ में रह जाएगा। तो यानी ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका कोस जेड डी जेड बाई डी एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। अब जैसे मान के चलिए बाबू, अगर आपसे कोई पूछे, यहां देखिए y बराबर वाई स्क्वायर, अगर कोई बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा 2y, क्यों? पावर को गुना में लिखो, पावर में 1 घटाओ, लेकिन साथ में लोकनिया लग जाएगा dy बाय dx। कोई दिक्कत है? जिससे मान के चलिए y बराबर आपका टी स्क्वायर दे दिया, बोलिए इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और 2t dt बाई dx। समझे? तो ये चीज आप आराम से समझ, ये थोड़ा स्पेशल रूल में था, स्पेशल क्वेश्चन था, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। अगर देखिए सेम सेम रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलिए बाबू, अगर आपके पास एक क्वेश्चन रहता कि y बराबर 10x है और हमें क्या चाहिए, फाइंड dy बाई dx, नो प्रॉब्लम। तो dy बाई dx बराबर डायरेक्ट होता है 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और लोकनिया इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर में यानी x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जब सेम रहता है तो साइड में लोकनिया नहीं लगता है। ठीक है, यही चीज हम समझा रहे। चलिए आगे देखिए,
अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन, अगला अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं K1। क्या लिखे हैं? K1 चाबी। K1 चाबी सिखाएंगे और K2 चाबी सिखाएंगे, फिर आपका बुक स्टार्ट। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन है, K1 चाबी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इफ फंक्शन आर एक्सपोनेंशियल term, then first of all differentiation of exponential term, after that differentiation of rest। अभी हम एक कॉन्सेप्ट लिखे हैं, याद रहे यदि एक्सपोनेंशियल टर्म दिया रहे तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद रेस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके अभी देखिए, अभी हम सबसे पहला चीज ये चीज लिखे हैं, इफ फंक्शन आर एक्सपोनेंशियल टर्म देन फर्स्ट ऑफ ऑल differentiation of exponential term, after that differentiation of rest function। यदि एक्सपोनेंशियल टर्म दिया रहे तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद रेस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके गुणा के रूप में लिख देना है। डिफरेंशिएशन मतलब आप जानते ही हैं, dy by dx
और डिफरेंशिएशन को ही हिंदी की भाषा में अवकलन बोलते हैं, और उसी को हम लोग शॉर्ट में डेसी भी बोलते हैं, उसी को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जैसे सबसे पहला चीज जानिए, हमने बात किया है एक्सपोनेंशियल का। सबसे पहला चीज क्या जानिए, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है। पहले एग्जांपल देख लीजिए। तो जितना भी आपका ये वाला फंक्शन होगा वो सारा क्या है, क्या है आपका एक्सपोनेंशियल टर्म। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, ये आप देख लिए, ये जितना भी आप फंक्शन देख रहे हैं ये सब क्या है आपका एक्सपोनेंशियल टर्म। अब देखिए, मान के चलिए एक क्वेश्चन है आपका, इफ अब देखिए फाइंड dy बाय dx, आपका क्वेश्चन दिया है y बराबर e पे पावर आपका 10x, दूसरा दिया है e पे पावर साइन इनवर्स x, तीसरा क्वेश्चन दिया है y बराबर 10 इनवर्स x, चौथा क्वेश्चन दिया है आपका ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहला चीज जानिए आप, सबसे पहले हम लोग अब एक नंबर को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। y बराबर दिया है आपका e पे पावर कितना है 10x, y बराबर क्या दिया है e पे पावर 10x। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे, क्या होता है सेम टू यू होता है, चाहे इंटीग्रेशन हो कि डिफरेंशिएशन हो। तो y बराबर हो गया आपका 10 इनवर्स x। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जरा देखिए dy बाई dx। अब एक चीज हमेशा बाबू याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन सेम टू यू होता है। जो क्वेश्चन में है उसी को आप क्या करिए, छाप दीजिए, जो क्वेश्चन में है उसी को आप छाप दीजिए। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट e पे पावर 10x, फिर पावर का डिफरेंशिएशन करिए। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, sec स्क्वायर x। ठीक है, अब जरा देखिए, तो सबसे पहला चीज जानिए, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन सेम होता है। जिससे मान के चलिए बाबू यहाँ पे देखिए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेम हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 1 गुना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से आप लिख दीजिए।
या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन। y बराबर दिया है आपका कितना, e पे पावर साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कहने का मतलब ये हो गया कि dy बाई dx कैसे निकालेंगे। अभी बोलिए कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसका तो सेम टू यू पहले लिख देंगे, नहीं अब फिर साइन का डिफरेंस, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। और इनको थोड़ा अच्छे से सजा के लिख दीजिए। ये हो गया डी वाई बाई आगे समझ में। अब देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन सेम सेम होता है, उसमें कोई पहले आराम से एक्सपोनेंशियल टर्म को डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे और एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर जो पावर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये इसको डायरेक्ट हम छाप देंगे और एक्सपोनेंशियल टर्म। अब देखिए डायरेक्ट इसको छाप देंगे और ये पावर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को छाप देंगे और पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। आगे समझ में। अब जरा देखिए कितना, ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, इसका डायरेक्ट मुंह जबानी आंसर बोलो तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स होता है। कैसे होगा, फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फॉर्मूला ही तो सब कुछ है, इसको आप बार बार याद करिए। कितना 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही था। आप एक्स स्क्वायर नहीं बोले थे। चलिए आगे देखिए, y बराबर है आपका e पे पावर टेन इनवर्स x। जरा देखिए ये सवाल को हम बनाएंगे, तो ये सवाल को बनाने के लिए हम बार बार एक ही मंत्र आपको सिखाते हैं। वो मंत्र है
कि एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन सेम होता है, यानी जो क्वेश्चन लिखे हैं उसी को लिख देंगे, अब फिर अब पावर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब जरा देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डायरेक्टली जानिए dy बाई dx। तो dy बाई dx लिखे तो समझ जाइए कि उसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, तो सेम छाप लीजिए। अब फिर किसका करना है, पावर का करना है। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हो गया dy बाई dx बराबर हो गया e पे पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ, कोई प्रॉब्लम है? अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन। मान के चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। y बराबर दिया है 10 2x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन दिया आई थिंक। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड with respect to x। अब जरा देखिए हमें क्या चाहिए, dy बाई dx नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जब एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो क्वेश्चन है उसी को क्या करना है, उसी को छाप देना है, जो क्वेश्चन में है उसी को छाप देना है। अभी जानकारी के लिए बता दें कि अभी आपका डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल टर्म का हो गया है। अब किसका करेंगे, पावर का करेंगे, अब फिर एंगल का करेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अब जरा देखिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है बाबू, 2x प्लस 3 इंटू। अब जरा देखिए, अब एंगल का भी तो डिफरेंशिएशन करेगा ना, कितना होगा बोलो, अरे 2x प्लस 3 है ना, तो 2 लिख दो जैसे कि तैसे, x का 1 और कांस्टेंट टर्म है डी 0, तो डायरेक्ट हो गया 2 इंटू 1 प्लस 0। अगर आप इनको ये पूरे टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, ये पूरे टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, और ये दो को डायरेक्टली आप क्या करिए, आगे लिख दीजिए, ये जो दो है यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आपका फाइनल। कोई डाउट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अभी आपने क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना।
चलिए, यानी ये पूरा आप समझ गए। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन के लिए कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है। इफ y इक्वल टू e टू द पावर tan थीटा फाइंड dy बाई dx, तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, y इक्वल टू दिया है आपका e टू द पावर tan थीटा, y इक्वल टू क्या दिया है, e टू द पावर tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, मान के चलिए ऐसा है, यानी लिखा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करना। अब यहां पे देखिए dy बाई dx, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, किसका, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन है उसी को डायरेक्ट आप छाप दीजिए, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन। फिर किसका करेंगे, tan x तो ना है tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर थीटा, लेकिन साथ में लोकनिया क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dx। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम है? अब इन्हीं को ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, या थोड़ा अगर स्मार्ट तरीके से लिखना चाहते हैं तो कोई डाउट है? अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे टी रहे जेड रहे, बस साइड में आपको थोड़ा चेंज करना है ना, इस चीज को। यहां तक आप समझ गए हैं? कोई डाउट है? आप क्या करिएगा, जरूर आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, HW होमवर्क, फाइंड डिवाइड dx, y इक्वल टू अगर साइन x रहे tan y रहे, ऐसा रहे, तो
तो पहले एक्सपोनेंशियल टर्म का करेंगे, फिर एक्स क्यूब का करेंगे। ठीक है, आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आप जरूर इतना प्रैक्टिस करके मेरे जो व्हाट्सएप है यहां तक आप नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अधिकतर क्लास हम जूम्स एप्स पे लेते हैं, जिसके कारण हम यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगा अगर सब्सक्राइबर बढ़ा तो जरूर हम कंटिन्यू यूट्यूब पे वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर मेहनत करिए और एक मैथमेटिक्स का सुंदर नोट्स बनाइए। 5 नंबर पे क्या है? 5 नंबर में है y इक्वल टू e टू दी पावर x पे पावर n है। आप लोग जरूर थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है ना, कहीं से भी प्रॉब्लम होता है, आप मेरे स्टूडेंट हो अन्यथा नहीं हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बेहतर फायदा उठाएं, और कोई भी तरह का आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट जरूर करेंगे मेरा वीडियो कैसा लगता है, इससे मुझे हौसला बढ़ेगा, फिर वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे। थैंक यू, आज की सेवा यहीं तक, और लगातार आप यूट्यूब पे वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।